Good morning, students of class 10th. Today we will read theft story from Footprint Without Feet. Now we are beginning from the left. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make living. अनिल कैसे भी पैसे कमाता था। वो एक सप्ताह उधार लेता था, अगले से उधार देता था और हमेशा अपने नए चेक का इंतजार करता था। जैसे ही चेक आता वो सेलिब्रेट करने लगता। ऐसा लगता है कि वो मैगजीन के लिए लिखता है। उसकी कमाई का जरिया बिल्कुल अजीब है। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम उसके हाथ में कुछ नोट्स के बंडल आए। कह रहा था कि उसने अपने बुक को पब्लिशर को बेच दिया है। रात में मैंने उसको देखा कि कुछ पैसा उसने गद्दे के नीचे रखा। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं अनिल के साथ लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। शॉपिंग में चीटिंग के अलावा मैंने कोई भी काम चोरी का नहीं किया था। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मुझे ऐसे करने के बहुत चांस मिले थे क्योंकि अनिल ने मुझे घर की चाबी दे रखी थी। मैं जब चाहूँ आ जा सकता था। अनिल जैसा विश्वसनीय व्यक्ति मैंने कभी आज तक नहीं देखा था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसी वजह से उसको लूटना बहुत कठिन था। इट्स ईजी टू रॉब अ मैन, ग्रेडी मैन, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. But it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has robbed and takes all the pleasure out of the work. क्योंकि कोई भी चालाक आदमी को, लालची आदमी को लूटना ठीक है, ऐसा चोर समझते हैं। लेकिन जो आदमी विश्वास करता हो, उसको केयरलेस आदमी, उसको लूटना बहुत कठिन है क्योंकि वो लूट जाएगा तब भी कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे में लूटने का जो प्लेजर है वो नहीं मिल पाएगा। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. ये काम अच्छा है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन फ्रेंड्स. आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी. उसने सोचा कि ये मेरा काम है, अगर मैं इससे पैसा नहीं ले लूँगा तो पैसा अपने मित्रों पे खर्च कर देगा और मुझको देगा भी नहीं. अनिल वाज asleep. अनिल सो गया था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. चंद्रमा का प्रकाश बालकनी से होकर के बेड पर गिर रहा था. I sat up on the floor. मैं फ्लोर पर बैठा था. Considering the situation. मैं सिचुएशन को सोच रहा था. If I took the money, I could catch the 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैं मनी ले लेता हूँ तो 10:30 की गाड़ी से मैं लखनऊ पहुँच जाऊँगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. मैं बेड के पास गया कंबल हटा के. अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल सो रहा था. हिज फेस वाज क्लियर एंड लाइन. उसका चेहरा साफ था. इवन आई हैड एवर मार्क्स ऑन माई फेस दो ही माइंड वाज मोस्टली स्केयर्स. मेरे चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. मैं अपने हाथ गद्दा के अंदर डाला. सर्चिंग फॉर द नोट्स. नोट्स को देखा. व्हेन आई फाउंड दम. जब मैं नोट पा गया. आई ड्रिव दम आउट विदाउट साउंड. तो मैंने उन सारे नोट्स को बिना किसी आवाज़ के निकाल लिया. अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड. अनिल सोने में ही थोड़ा सा आ भरी और फिर करवट लेट गया. आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. मैं चौंक गया था और मैं चुपके से रूम के बाहर निकल गया.
When I was on the road, I began to run. जब मैं चोरी कर रोड पर आया तो मैं दौड़ने लगा. I had notes at my waist. मैंने नोट्स को अपने कमर में बांध लिया था. Held there by string of pajamas. पैजामा के नाड़े से. I slowed down to a walk and counted the notes. मैं धीरे धीरे चलते हुए नोट्स को गिना. 600 रुपये 50 पैसे, 650 रुपये थे 50 के. I could live like an oil rich Arab for week or two. मैं एक अरब के तेल व्यापारियों की तरह एक हफ्ते या 2 हफ्ते इन पैसों से आराम से गुजार सकता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज आपको ऊपर पढ़ाया जाएगा. ओके बाय.